नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ दिनों का फासला बाकी है जब नए साल का सूरज आसमान पर दस्तक दे रहा होगा। ऐसे में हमारा ये सोचना इस वक्त लाजमी हो जाता है कि इस बीतते हुए साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर एक शब्द में कहें तो एक व्यक्ति, एक समाज और एक देश के स्तर पर अगर हम देखें तो हमने भरोसा खोया है। और इसकी वजह रही वो स्कैंडल्स जिन्होंने हमारे सार्वजनिक जीवन तक में भूचाल लाकर रख दिया। धर्मगुरु, उपदेशक, समाज सेवी, मानवता के मसीहा, जाने कितने तमगे आसाराम के नाम पर लगे हुए थे। पर साल 2013 में आसाराम ने अपने समर्थकों को जितना निराश किया, उसकी मिसाल यकीन मानिए मिलना मुश्किल है। साल 2013 में अगर किसी एक चेहरे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वो है आसाराम बापू। नारायण नारायण नारायण। देव मूर्ति के ज्यादा दिन नहीं हुए जब लोग इन्हें संत की पदवी दिया करते थे। और जिसके हृदय में परमात्मा देव जगाए, उसका नूतन वर्ष का दर्शन सर्वोपरि कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया। लेकिन आज उनकी पहचान एक ऐसे शख्स के रूप में है जिसने अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की के साथ रेप किया है। आसाराम के सेक्स स्कैंडल ने साल 2013 में तहलका मचा दिया। अपने समर्थकों और प्रशंसकों के बीच बापू के नाम से मशहूर आसाराम की कहानी किसी फैंटेसी से कम नहीं। ये क्लिप किसी को नहीं देखा। बॉलीवुड के नायक की तरह आसाराम फर्श से अर्श तक पहुंचे। 60 के दशक में वो चाय बेचा करते थे और उनका नाम हुआ करता था आसूमल। लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा दिन तक रास नहीं आया। 70 तक आते आते वो आध्यात्मिकता की राह पर चल निकले और अगले 20 से 25 सालों में उन्होंने धर्म के नाम पर हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उन्होंने लाखों की तादाद में भक्त बनाए और अपने आसपास एक ऐसा आभा मंडल तैयार किया कि लोग उनकी तुलना भगवान से करने लगे। सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। लेकिन साल 2013 उनके लिए मनहूस साबित हुआ। इस साल ने उनके कई ऐसे राज फाश किए कि वो सीधे जेल पहुंच गए। आसाराम के पतन की कहानी शुरू हुई इसी साल सितंबर महीने की पहली तारीख से, जब उन्हें इंदौर के आश्रम से जोधपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसाराम पर उन्हीं के छिंदवाड़ा आश्रम में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले तक आसाराम ने हर तरह के आरोप से इनकार किया, लेकिन मीडिया की सक्रियता और जनता के दबाव के चलते आखिरकार उन्हें गिरफ्तार ही करना पड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए आसाराम ने हर तरह का गुनाभाग किया। उन्होंने कभी ध्यान तो कभी सत्संग के नाम पर पुलिस को छकाया। आठों पहर आनंद। कई बार ऐसे मौके आए जब उनके समर्थकों ने मीडिया से हाथापाई भी की। खुद आसाराम भी अपने खिलाफ चलाई जाने वाली खबरों से जबरदस्त नाराज हुए, लेकिन आखिरकार उन्हें कानून के आगे हार माननी पड़ी। गिरफ्तारी के बाद हवाई जहाज में बैठे कथित संत का मुरझाया हुआ चेहरा उनके समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। रोते बिलखते आसाराम के समर्थकों ने दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इससे उनके केस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आसाराम की गिरफ्तारी ने न केवल मीडिया और समाज में हलचल पैदा की, बल्कि सियासत के गलियारों में भी इस केस की धमक सुनाई पड़ी। शुरुआती दौर में आसाराम के समर्थन में आई बीजेपी को मोदी के बयान के बाद पीछे हटना पड़ा। राक्षसी मनोवृत्ति कोई पण समाज माटेનું कलंक હોય। कांग्रेस शुरू से ही आसाराम का विरोध करती आ रही थी, लेकिन गहलोत सरकार पर आसाराम को लेकर नरमी बरतने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि सिंधी वोट बैंक के चलते गहलोत सरकार आसाराम के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई से हिचक रही है। अगर आरोप सच्चाई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आसाराम को लेकर साल 2013 में देश की सियासत अगर गर्म रही तो आसाराम भी सियासतदानों को लेकर कम गर्म नहीं हुए। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि यौन शोषण के आरोपों के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी का हाथ है। मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। आसाराम पर यौन शोषण के अलावा धमकी देने और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे। लड़की को धमकाने और सबूतों को मिटाने को लेकर भी आसाराम सवालों के घेरे में आए। फिलहाल वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनके साथ ही उनके राजदार शिवा और सहयोगी शिल्पी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन तीनों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अदालत में मुकदमा जारी है। अगर आसाराम दोषी पाए गए तो उन्हें कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो नाम भगवान का और काम शैतान का। अगर आरोपों को सही माने तो एक लाइन में नारायण साईं का परिचय यही है। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर कई साध्वियों का यौन शोषण करने का आरोप लगा। नाम मने मीठो गणो लागे रे, सांवरिया रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। नारायण साईं नाम भगवान का और काम ऐसा कि सिर शर्म से झुक जाए। साल 2013 में आसाराम के स्कैंडल के साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा रही आसाराम के बेटे नारायण साईं की। 2013 के 10वें महीने की यही वो तारीख थी जब दुनिया ने नारायण साईं की करतूतों के बारे में पहली बार जाना। इसी दिन सूरत के जहांगीरपुरा थाने में 2 बहनों ने नारायण साईं समेत उनके 4 सहयोगियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 3 दिन के भीतर पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, लेकिन खबर आई कि नारायण साईं फरार हो गए। अपने खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस का जवाब नारायण साईं ने अखबारों में विज्ञापन के जरिए दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण साईं ने 11 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, पर नारायण साईं की याचिका का पुलिस की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा। नारायण साईं की तलाश में दर दर भटक रही पुलिस को सूचना मिली कि नारायण साईं दिल्ली में छिपे हैं। सूरत पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ छापेमारी की, लेकिन नारायण साईं हाथ नहीं आए। सूरत पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के रतलाम में भी छापेमारी की, लेकिन नारायण साईं यहां से भी फरार होने में कामयाब रहे। तुम सबके सुरहद। पुलिस को छकाते नारायण साईं की खबरों को मीडिया में प्रमुखता से दिखाया गया। आगे आगे नारायण साईं और पीछे पीछे पुलिस की कहानियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। सभी जंजालों से है सुख की नींद सदा सोता। दिन निकलते जा रहे थे और पुलिस पर नारायण साईं को गिरफ्तार करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब नारायण साईं के समर्थकों ने पीड़िता को ही धमकाना शुरू कर दिया। इस बीच 8 नवंबर को सूरत पुलिस की एक टीम ने उदयपुर से नारायण साईं की सहयोगी गंगा को धर दबोचा। जब पुलिस नारायण साईं तक नहीं पहुंच पाई तो उसने इनाम का सहारा लिया। नारायण साईं के सिर पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया, जबकि नारायण साईं के सहयोगी हनुमान और जमुना पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 50 दिन से ज्यादा की भागम भाग के बाद आखिरकार पुलिस को नारायण साईं के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में नारायण साईं के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की और उसे उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि नारायण साईं पुलिस से छिपते हुए कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में रह रहे थे। जिस वक्त नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया वो लाल रंग की पगड़ी पहने हुए थे। जीन्स और टी-शर्ट पहने नारायण साईं की ये तस्वीरें उनके सन्यासी रूप से एकदम जुदा थी। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस को देखकर नारायण साईं ने भागने की कोशिश भी की।
पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ यौन शोषण, धमकी देने, षड्यंत्र रचने और बंधक बनाने जैसे कई गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। बकौल पुलिस, नारायण साईं ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं ने ये माना है कि 8 शिष्याओं के साथ उनके संबंध थे। इन्हीं में से एक शिष्या के साथ उनका एक कथित बेटा भी है। नारायण साईं की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन स्कैंडल का दी एंड नहीं हुआ। सूरत से 13 करोड़ रुपए की बरामदगी ने नारायण साईं केस में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। नारायण साईं फिलहाल सूरत पुलिस की गिरफ्त में है और बहुत से राज अभी खुलने बाकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए और 2013 का अगला स्कैंडल आपको दिखाते हैं। सेकुलर संपादक, क्रांतिकारी पत्रकार और एक शानदार लेखक। जी हां, तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को पत्रकारिता का सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन एक स्कैंडल ने उनके सारे नकाब उतार फेंके। लोग उन्हें मिशन पत्रकारिता का मसीहा कहते थे। खोजी पत्रकारिता के वो सुपरस्टार थे। उनकी साहित्यिक प्रतिभा की भी चर्चा विश्व स्तर पर।